नहीं तो निमंत्रण मिला तो गए। आपने तो पूछा कि भाई कांग्रेस को निमंत्रण क्यों नहीं मिला, ये हमने कहा कि भाई ये बिल्कुल गलत है। जिनको निमंत्रण मिला तो कुछ लोग गए, कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, हमें लगता है कि मनमोहन सिंह जैसे शायद नहीं आ पाए होंगे, तो वो तो होता ही है, लेकिन निमंत्रण तो मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते दिनों दिल्ली में एक महा आयोजन हुआ था, यानी G20 समिट हुई थी और इस समिट में विश्व भर से नेता पहुंचे हुए थे। देश दुनिया के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली में पहुंचे हुए थे इस समिट में भाग लेने के लिए। अब ऐसे में बिहार की अगर बात करें तो बिहार से मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए थे और नीतीश कुमार की एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सामने आई, जिसके बाद बिहार से लेकर के देश भर की राजनीति जो है वो गर्मा गई। बता दें कि जिसमें नीतीश कुमार बड़े खुश दिखते नजर आ रहे थे, गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलते नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ नीतीश कुमार मिलते नजर आ रहे थे, जिसमें केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे से लेकर अनुप्रिया पटेल, तमाम जितने भी नेता हैं, बीजेपी के नेता हो या प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात होती नजर आई। अब ऐसे में तमाम बिहार के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की सोच अलग है, उनकी राहें अलग है, वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, अब इस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीते दिनों बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कब पलटी मार ले, कब कहाँ चले जाए, कोई नहीं जानता, ये खुद नीतीश कुमार भी नहीं जानते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर जो है वो नीतीश कुमार की वायरल हो रही है। इस पर अब भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, सबसे पहले उन्होंने G20 पर टिप्पणी की, G20 पर बयान दिया। उन्होंने कहा G20 इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है, इतनी बड़ी समिट बुलाई जाती है जिसमें विश्व भर से नेता पहुंचते हैं, लेकिन जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है यानी कांग्रेस, उसे ही यहाँ नहीं बुलाया जाता है, उसे ही आमंत्रित नहीं किया जाता है। ये दिखाता है कि बीजेपी की क्या सोच है। साथ ही साथ जब उनसे सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बीजेपी के तमाम नेताओं से, तो उस पर कहते हैं नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, उन्हें इनविटेशन कार्ड भेजा गया था, उन्हें इनवाइट किया गया था, तो वो किससे मिलते हैं नहीं मिलते हैं ये उनकी निजी विचार है, उनकी निजी राय है। क्या कुछ कह रहे दीपांकर भट्टाचार्य? सबसे पहले उन्होंने G20 समिट को लेकर के बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलने को लेकर क्या कुछ कहा है, बातों को सुनवाते हैं। सब लोगों को खराब लगा कि G20 बैठक है इसलिए दिल्ली में लॉकडाउन कर दिया गया। G20 की बैठक में, G20 कोई दुनिया के अमीर देशों का संगठन नहीं है। G20 है, उसमें अमीर देश भी है और दुनिया के जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, गरीब देश भी है। तो हिंदुस्तान तो कोई अमीर देश है नहीं, तो हमारे दिल्ली शहर में गरीब लोग रहते हैं, ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो गरीबों को उजाड़ा गया इस G20 की तैयारी के लिए। इतने वहाँ लोगों को, सारे बस्तियों को, झुग्गियों को उजाड़ दिया गया, पर्दे लगा दिए गए और जिस तरह से दिल्ली को एक तरह से ढक दिया गया कि भाई ताकि गरीब लोग ना दिखे। तो हमें लगता है एक तो पहली बात ये बहुत बनावटी है, नकली है और गरीबों का अपमान है बहुत बड़ा। हमें तो बल्कि कायदे से ऐसे जो G20 जैसे बैठक में बढ़ चढ़ करके दुनिया के गरीबों के सवालों को उठाना चाहिए। और दुनिया के गरीबों के सवालों में सबसे बड़ा सवाल है कर्ज का बोझ। अभी श्रीलंका में जितना बड़ा आर्थिक संकट आया और ज़बरदस्त अस्थिरता थी, तो उसके पीछे कारण था कि उसके ऊपर इतना कर्ज का बोझ है। हमारे ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त कर्ज का बोझ है। तो एक तो हमने देखा 37 सूत्री एक जो पारित हुआ है उसमें, लेकिन दुनिया पर जो कर्ज का संकट है गरीब देशों के ऊपर, उस पर कोई खास चर्चा ही नहीं है। दूसरा है कि इस समय जलवायु का संकट, और इसमें पूरी दुनिया में आजकल बात चली है कि कोयले पर जो निर्भरता है, इस निर्भरता कम हो। ये अमीर देश जो करते हैं वो हमारे ऊपर ये बोझ डाल देते हैं और यहाँ से पूरे कोयले खदान में काम चल रहा है, कोयला बाहर भी जाता है और कोयले पर हमारी निर्भरता और दुनिया की निर्भरता बनी रही। तो हमें जो लगा कि कुछ ऐसी बातें थी जिस पर और ज़्यादा गंभीरता से बात होनी चाहिए थी, वो बात नहीं हुई
और शेष तो बहुत दिनों के बाद भारत में एक बड़ा आयोजन हुआ, तो चलो अच्छी बात है, एक बड़ा आयोजन हुआ अंतर्राष्ट्रीय। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत है, गलत है। आप अगर कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी हैं और हमारे देश में एक बहुत फंक्शनल डेमोक्रेसी है, तो हमें तो उस डेमोक्रेसी को प्रदर्शित करना चाहिए। बल्कि दुनिया भर में तो सबसे ज़्यादा सवाल उठा कि भारत में प्रेस की आज़ादी लगातार घट रही है, भारत में धार्मिक आज़ादी घट रही है, भारत में जो लोकतंत्र का सूचक है इस मामले में बहुत हम नीचे जा रहे हैं। तो दुनिया तो चिंतित है भारत के लोकतंत्र को लेकर के, और ऊपर से अगर कोई इसमें डिनर में भी इनविटेशन होता है और वहाँ देश के प्रमुख विपक्षी दल उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता नहीं मिलता, तो निश्चित तौर पर इससे भारत की छवि तो बनती नहीं है, छवि कमजोर होती है। नहीं, तानाशाही तो बिल्कुल तय बात है, कहीं ना कहीं नहीं है तो पूरे देश में हर रोज हम लोग तो एक कानूनी तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, जहां संविधान बदलने की बात कह दी गई है और अंबेडकर के संविधान को अंग्रेजों का संविधान बताया जा रहा है, और अभी तो सत्र में क्या आएगा हम नहीं कह सकते। इसलिए तानाशाही तो बिल्कुल खुली हुई बात है कि देश में पिछले 9 साल से 10 साल से तानाशाही बढ़ रही है, और अगर इनको और मौका मिल जाएगा तो देश में लोकतंत्र का कुछ भी नहीं बचेगा। और इसीलिए तानाशाही को ख़त्म करने के लिए ही तो इंडिया गठबंधन जो बना है वो तो इसी बात के लिए बना है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र जो है वो महफूज रहे, हमारे संविधान महफूज रहे। नहीं तो निमंत्रण मिला तो गए, आपने तो पूछा कि भाई कांग्रेस को निमंत्रण क्यों नहीं मिला, ये हमने कहा कि भाई ये बिल्कुल गलत है। तो जिनको निमंत्रण मिला तो कुछ लोग गए, कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, हमें लगता है कि मनमोहन सिंह जैसे शायद नहीं आ पाए होंगे, तो वो तो होता ही है, लेकिन निमंत्रण तो मिलना चाहिए, निमंत्रण तो सबसे पहले मिलना चाहिए। कोई पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते क्या स्थिति है वो अलग बात है।